अक्षय कुमार एक बहुत बड़ा एक्टर और एक परफेक्ट फैमिली मैन। तो ना जाने क्या क्या कहते हैं अक्षय कुमार को, लेकिन ये बॉलीवुड है। यहाँ हर सीख के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो जो कि एक्टर चाहता है जो दुनिया देखे, और दूसरी पहलू वो कि जो उसकी रियलिटी होती है जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि दुनिया देखे। ऐसे ही कुछ दो पहलू है अक्षय कुमार के। पहले पहलू तो ये है कि वो एक बहुत ज्यादा पंक्चुअल एक्टर है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं और वो एक रूटीन फॉलो करते हैं और एक फैमिली मैन है। और दूसरी पहलू ये है कि 1990 में अक्षय कुमार इंडस्ट्री में नए नए आए थे और बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहे थे। उस टाइम पे वो एक शरीफ फैमिली से नहीं, एक कैसेनोवा थे। जी हाँ, एक कैसेनोवा जिसकी मल्टीपल रिलेशनशिप रही है। उन सभी को अपने मतलब के लिए यूज करके डंप कर दिया। आज जिस अक्षय कुमार को लोग जानते हैं उसकी बिल्कुल अलग इमेज थी 1990 में। ये अकेले एक ऐसे एक्ट्रेस थे जिनकी वजह से इतनी सारी एक्ट्रेस का कितना मेंटली ब्रेकडाउन हुआ होगा, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल करियर पे असर पड़ा होगा। आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की उस जिंदगी के बारे में जो कि उसकी पूरी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। सो लेट्स डिस्कस टू अक्षय कुमार कंट्रोवर्सी लाइफ। 9 सितंबर 1967 में दिल्ली के अंदर जन्म होता है राजीव श्री ओम भाटिया का, जो कि आगे चल के बनता है अक्षय कुमार। 1991 में सुगंध मूवी से डेब्यू करने वाले अक्षय कुमार ने जल्द ही सक्सेस का स्वाद चख लिया जब अगले साल उनकी फिल्म खिलाड़ी रिलीज हुई थी। जी हाँ, वही खिलाड़ी जिसने उन्हें एक हाउस होल्डर नेम बना दिया था। खिलाड़ी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। पर इस मूवी में और एक ऐसी चीज थी जो बहुत ही ज्यादा सुपर हिट हुई थी, और वो थी अक्षय और उनकी को स्टार आयशा और अक्षय के अफेयर की खबरें इतनी ज्यादा वायरल हुई। जी हाँ, अक्षय अपनी को स्टार आयशा के प्यार में पड़ गए थे, मगर ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। अक्षय 1994 में एक ऐसे एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में आए कि जिसके साथ उनका पूरा रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया। इतना कंट्रोवर्शियल बन गया कि एक्ट्रेस के करियर के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ही ज्यादा इशू हो गया था। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार और रवीना टंडन की। साल 1994 में अक्षय और रवीना मोरा मूवी के सेट पर मिले थे और वहीं पर लोगों ने इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा पसंद किया। उसके बाद ये ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। रवीना उस टाइम पे अपने करियर के पीक पे थी और उनको एक से बढ़ के एक बहुत सारी मूवियाँ ऑफर हो रही थी, मगर फिर भी वो अक्षय की एक बात कहने के ऊपर वो अपना पूरा करियर छोड़ने के लिए रेडी थी। जी हाँ, अक्षय को एक हाउसवाइफ चाहिए थी, ना कि कोई ऐसी लड़की जो शादी के बाद भी काम करे। और वहीं पर रवीना जिसको एक के बाद एक मूवी ऑफर हो रहे थे और अक्षय कुमार के कहने के बाद उसने एक के बाद एक मूवी को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। और ये सब चीजें किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार के चक्कर में। उनमें से कुछ पॉपुलर मूवी थी, कुछ कुछ होता है और दिल तो पागल है। बाद में ये मूवी बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट साबित हुई, बट रवीना ने अक्षय के चक्कर में अपने पूरे करियर को दांव पे लगा दिया। इनका रिलेशनशिप इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका था कि इनके पेरेंट्स दिल्ली से मुंबई आए और इनकी पूरी अच्छी तरह से एंगेजमेंट करवाई। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अक्षय अग्रवाल ने रवीना के सिर पे एक लाल दुपट्टा भी डाल दिया था, विच मीन रवीना इनके घर की बहू बन चुकी थी। मगर जानते हो मिस्टर खिलाड़ी ने इन सब चीजों के बदले में रवीना के साथ क्या किया? और रेखा और सुष्मिता के संग नंगे हाथों पकड़े गए थे। जी हाँ, जब अक्षय रवीना के साथ एंगेज थे तब वो सुष्मिता और रेखा के साथ क्या कर रहे थे? आई डोंट नो। इसके बाद भी रवीना ने अक्षय को पब्लिक में डिफेंड किया। उन्होंने रेडिफ को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अक्षय का रेखा से कुछ लेना देना है, क्योंकि उन्होंने तो ये बात और कही कि अक्षय तो खुद रेखा से दूर भागता था। अक्षय ने रेखा को सिर्फ और सिर्फ फिल्म के लिए टॉलरेट किया, बल्कि एक टाइम तो ऐसा था कि रेखा जब अक्षय कुमार के लिए अपने घर से टिफिन भेजना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने टांग अड़ाया और मुझे लगा कि ये जब थोड़ा ही ज्यादा हो रहा है। मगर आप ये बात सोचिए कि जिस बंदे की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है वो दूसरे एक्ट्रेस को टॉलरेट करेगा ही क्यों? अगर सब कुछ रेखा ही इनिशिएट कर रही थी तो वो सीधा मना भी तो कर सकता था, लेकिन वहीं पर उसने मना नहीं किया। और रेखा और अक्षय जिस अफेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इस चीज के बारे में बताऊंगा आप खुद ये बात कह दोगे कि अक्षय कुमार इस चीज में इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं था। और ये बात कहीं पर भी गलत नहीं है, क्योंकि उसकी एक बहुत ही ज्यादा बुरी आदत थी कि रिलेशनशिप में होते हुए भी एक्सट्रीम अफेयर करना। जब फिल्म खिलाड़ी और खिलाड़ी शूट हो रही थी तो उस टाइम पर रेखा और अक्षय के बारे में बहुत सारे अफेयर की न्यूज बाहर आ रही थी। और सेम इसी मूवी में रवीना भी थी, और जहाँ पर आपकी फियांसी आपके साथ खुद काम कर रही है और आप किसी और के इतना ज्यादा पास आ रहे हो तो उसे कैसा लगेगा? लेकिन रवीना उससे इतना ज्यादा शिद्दत से प्यार करती थी कि वो उसे बार बार चीट करने के बाद भी माफ कर देती थी। एंगेजमेंट के दौरान इनका 3-4 बार ब्रेकअप भी हुआ,
बल्कि रवीना ने तो एक इंटरव्यू में ये बात भी बोल दी थी कि लॉयल्टी मेरे लिए मैटर करती है लेकिन शायद उसके लिए नहीं करती। मगर इसके बाद भी रवीना ने अक्षय को एक बार और चांस किया, मगर वहीं पर खिलाड़ी कुमार ही ठहरे। वहीं पर अक्षय कुमार ने फिर से रवीना के इनोसेंस का फायदा उठा के उससे फिर से चीट किया, और इस बार कोई और नहीं बल्कि रवीना की फ्रेंड के साथ, शिल्पा शेट्टी के साथ। मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी मूवी की शूटिंग में शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार बहुत ज्यादा पास आ गए थे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्षय कुमार इस टाइम पे भी रवीना के साथ एंगेज थे। लेकिन यहाँ पर गलती दोनों की है, शिल्पा की भी और अक्षय की भी। शिल्पा भी तो रवीना की दोस्त थी, उसे तो पता ही होगा कि अक्षय कुमार की फियोन्सी रवीना है, और वो उसके बाद भी उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई। खैर, जब ये बात रवीना तक पहुंची, इस चीज के बारे में रवीना को पता चला, तो वो बहुत ही अंदर से टूट चुकी थी, और उसने इस बात को ठान लिया कि वो इस बार अक्षय को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। और इसी चीज के चलते हुए उसने एंगेजमेंट तोड़ दिया अक्षय कुमार के साथ, और फाइनली लास्ट ब्रेकअप कर लिया। अगर इस चीज के होने के बाद भी अक्षय कुमार के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और उनकी आदत बिल्कुल भी नहीं सुधरी, तो उसी चीज के चलते हुए उन्होंने शिल्पा शेट्टी को भी धोखा दिया। साल 1997 में आई मूवी इंटरनेशनल खिलाड़ी में उनकी को स्टार थी ट्विंकल खन्ना, और आप इस चीज को गैस कर सकते हो कि मिस्टर खिलाड़ी ने अपनी आदत से मजबूर इस बार भी उसे रिलेशनशिप में लिया, और इतना सब कुछ करने के बाद अपनी को स्टार के साथ रिलेशनशिप में आ गए। और आप इस चीज को ये भी कह सकते हो कि शिल्पा शेट्टी को उनका कर्मा मिला, क्योंकि उसने भी तो अपने फ्रेंड के साथ ये सब किया था, तो उसे भी उसका कर्मा ने उसकी सजा दे दी। क्योंकि जब अक्षय ने शिल्पा को चीट किया, तो उस टाइम पे बताया जा रहा है कि अक्षय और शिल्पा एंगेज करने वाले थे। साल 2000 में एक इंटरव्यू में शिल्पा ने रोते रोते ये कहा कि अक्षय ने मुझे धोखा दिया और मेरा ट्रस्ट को जो मैंने बिल्ड किया था उसे तोड़ दिया। शिल्पा ने ये बात बताया कि जब मुझे उसके धोखे के बारे में पता चला, तो मैंने उसी टाइम पे उसके रिश्ता तोड़ दिया, और इतना ही नहीं कि मैंने तो अक्षय कुमार के साथ काम करना भी छोड़ दिया था। शिल्पा ने कहा कि अक्षय ने मुझे इस्तेमाल किया, और जब उसे कोई और मिल गया तो मुझे छोड़ दिया। मैं उससे काफी ज्यादा गुस्सा हूँ, मगर ये बात भी सच है कि जो भी इंसान कुछ ना कुछ करता है उसे उस चीज का भुगतान करना ही पड़ता है। मुझे ट्विंकल से कोई शिकायत नहीं है। साल 1990 में आई एक मूवी ट्विंकल के साथ, जो कि अक्षय कुमार की थी, तो उसी टाइम पे उन्होंने शादी कर ली थी, और ये चीज पहली बार थी कि अक्षय कुमार ने किसी से शादी का कमिटमेंट किया है और उस चीज को निभाया भी है। मगर इतना ही नहीं, अक्षय कुमार ने इस बार भी वही किया जिस चीज के लिए वो काफी ज्यादा मशहूर थे। अक्षय ने अपने पार्टनर को फिर से चीट किया। अक्सर जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, कि फैमिली मैन की इमेज रखने वाले अक्षय कुमार ने अपनी लाइफ में ना जाने कितनी लड़कियों को चीट किया। उन्होंने उनके मेंटल पीस को लात मार दिया, उनको उनकी किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो उन्हें वहां पर यूज एंड थ्रो करना चाहते थे। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की इमेज ऐसी है, लेकिन अक्षय कुमार ऐसे निकलेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लो और शेयर कर दो अपने और दोस्तों के पास भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारी सारी वीडियो आपको पहले मिलती रहेंगी। बेल को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए आपका लक्ष्य है।